समझना है पहले, उसको मगअप नहीं करना है, ठीक है। जैसे ये 30.32 बार दिया है, तो हमको पहले x इक्वल टू 30.32 बार लिखना है, इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो फिर, और 32 दो के ऊपर बार है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंटू 100। अगर एक के ऊपर तो 10x करते। अब अगर 100 से मल्टीप्लाई किया, दिस इज एज गुड एज 30.32, 3232 ऐसे चलता जाएगा ना। और 100x क्या हो गया, अब यहाँ पे ये डॉट है हमारा, इस साइड आ जाएगा, है ना। तो 3032 एंड देन डॉट, फिर 3232 चलता जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। नाउ 100x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू, तो 100x का तो मैं नीचे वाला है ना, 99। 3032.32 बार, और ऊपर क्या आया था, माइनस 30.32 बार, है ना। तो इस साइड का दोनों सेम है, तो ये दोनों तो हट जाएगा ना। नाउ हमें क्या करना है, तो बस लेफ्ट साइड वाले को माइनस करना है, मतलब 2 में से 0 गया, 2 32 में से 30 गया तो 2 आएगा ना। तो 3002 आ गया, और यहाँ पे क्या है, 100x माइनस 1x क्या हो जाएगा, 99x। 99। x विल बी इक्वल टू 3002 डिवाइडेड बाय 99। तो ये एक्चुअल सिस्टम है जो पूरी दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं। तो तुम कोई नया मेथड यूज मत करो, ठीक है। इसमें स्टेप्स है ना 3 4, तुमने एक ही स्टेप में सब लिख दिया है। तो ऐसे ही सारा फिर से करना, ठीक है, ये वाला मेथड यूज करके। इसका लिखना है तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें अगर नहीं समझ में आता मुझे बताओ क्लियर, कि ये वाला मुझे बहुत हार्ड लग रहा है। नहीं, ये वाला नहीं, जब डेसिमल के बाद दो डिजिट्स जैसे रिपीट करो और एक नहीं कर रहा है, तो फिर उसमें कैसे करें? तो वैसा करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। वो तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, मैं कौन सा रोज कर रहा हूँ, या। प्रैक्टिस करने में क्या है, देखेंगे वो कैसे होता है। इसको क्लियर कर दूं? हाँ। ओके क्लियर। नाउ क्या है, 2.001 बार, है ना। तो सपोज वी टेक हाँ। इट एज एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 डिजिट है, तो हम 1000 से कर देते हैं। जितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, पहले उतने से करके देखते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 है तो 2001 और फिर 0.1 बार, है ना। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2001.111 ऐसे चलता जाएगा। और ये क्या होगा, 2.00 फिर 1111 ऐसे चलता जाएगा, है ना। नाउ मान लो 1000x माइनस एक्स करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, 1000x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 2001.1 बार माइनस 2.001 पॉइंट बार, जीरो ऐसा है ना। वन ओके, बट हमें सेम चाहिए, है ना। माइनस, ओके, नाउ हियर वी वांट 1 बार इक्वल टू, ओके चलो करके देखते हैं। तो 2001.11111 ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 2.00 फिर 1111 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस। तो अब देखो यहाँ तक जो है ये सब तो जीरो आएंगे ना, ये सब सेम है। अब 1 - 1 जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1 - 1 1। यहाँ पॉइंट, नाउ 1 में से 2 कैसे करेंगे माइनस, तो 11 में से करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या वन हो जाएगा, माइनस 9। वन वन हाँ, वन तो माइनस यहाँ वन 1 - 0 1 1, हाँ, और यहाँ 1 - 0 हाँ। 1। ना यहाँ पे 1 - 2 नहीं कर सकते, तो हाँ। 11 - 2 करना पड़ेगा ना। हाँ। 11 - 2 9 होता है ना। और अब यहाँ पे 9 9 लिखना पड़ेगा हमें, और यहाँ से कैरी किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐसे ही आएगा ना। सो ना 1000 में से 1 चला गया, कितना आया, 999x इक्वल टू क्या हो गया, 1999.11। और वी कैन राइट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1999.11 डिवाइडेड बाई 999। 999। और क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, 199911 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड 99900, 0 0। है ना। ऐसे भी कर सकते हैं। तो कैसे भी ट्राई करो, वहां प्रैक्टिस करना पड़ेगा थोड़ा, है ना। ओके, 2.420। और प्रिंस ज्वाइन कर लिए तुम? यस सर। क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्रिकेट खेलने? नो सर। तो 3 2 2 के ऊपर बार है ना।
ओके, तो लेट एक्स इक्वल, मैंने जिस मेथड से किया था वो ठीक मेथड नहीं है क्या? नहीं तभी तो मैंने बताया कि ये 3-4 स्टेप, इतना सारा कहानी हम क्यों लिखेंगे अगर वो मेथड ठीक होता तो। हमें लॉजिक बताना ना कैसे हो रहा है, डायरेक्टली हम कुछ भी लिख सकते हैं। तुम्हारे पास बुक है या आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल वाला मैथ्स का? हाँ, आदि शर्मा का है। हाँ तो उसको यूज करो ना, जब मैंने उसको दिया है तो आर डी शर्मा को यूज करो, उसमें सब कुछ इतना अच्छे से लिखा हुआ है, तो फिर क्यों नया नया ट्रिक लगाना है? आर डी शर्मा से बेटर कोई बुक है ही नहीं। हम्म, नाउ क्या लिखा है, 4.032 बार, है ना? इसको कैसे करेंगे प्रिंस? सर लेट एक्स इक्वल टू फोर हाँ लेट, पॉइंट जीरो थ्री टू बार। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 4.03222, ऐसे चलता जाएगा, है ना? ओके, नाउ यस सर। नाउ 10x अब देखो ये इक्वल समझ टू, लो कि हमारा जो बार बार रिपीट हो रहा है वो कौन सा पार्ट है, ये वाला, है ना? तो हमको ऐसा कुछ करना यस है सर, कि डेसिमल के बाद जो है यही आए, है ना? ठीक है। तो हमें कितने से करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा ना? यस सर। ओके, चलो पहले 10 से देखते हैं। मान लो मैंने 10x किया तो ये क्या हो जाएगा, 40.3222, ऐसे चलेगा ना, 32। है ना? यस सर। ओके, नाउ 10x माइनस एक्स हो गया 9x, और यहाँ क्या आ जाएगा 40.32 बार माइनस 4.032 बार, है ना? या फिर हम लिख सकते हैं 40.3222 लाइक दैट, एंड हियर वी कैन राइट 4.03222, ऐसे लिख सकते हैं ना? नाउ इसको माइनस करो तो ये सारे तो जीरो आ जाएंगे, 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, है ना? यहाँ पे आ गया 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 36, है ना? तो ऐसे भी हमारा आंसर आ रहा है ना, x इक्वल टू दिस बाय 9 हो जाएगा। यस हमारा आंसर क्या आया था, ये आया था सर, मेरा 36 थर्टी सिक्स पॉइंट, पॉइंट तुम्हारा ट्वेंटी एट 2888 कैसे आ गया? 9x इक्वल टू 36.288 कैसे आया? 40.32 बार, 40.32 बार माइनस 4.032 बार, और 40.3 के बाद 2, 4.03 के बाद 2, ओके ये तो कैंसिल हो गया, 9, 2 में से 0 चला गया, ठीक है, 10 में से 4। तो इसमें क्या डाउट है, इतना सिंपल तो है, ऐसे लिखोगे तो समझ में आएगा, इसलिए लॉजिकली करना है। तुमने कहीं माइनस तो करके सर, दिखाया भी नहीं मुझे जब तुमने होमवर्क शेयर किया है। सर सेकंड वाले में डाउट है। फर्स्ट वाला भी तो तुम्हारा गलत ही है, सेकंड में क्या डाउट है, फर्स्ट में भी मतलब डाउट ही था ना। यस फर्स्ट वाला सर। गलत है ना तुम्हारा, ये मान रहे हो ना? यस सर। तो इसीलिए हम लोग ऐसे लिख रहे हैं सारा, इस टाइप से लिखेंगे तो सब समझ में आएगा ना कैसे होगा। तो इस टाइप से माइनस देखो जो मैंने यहाँ किया ना, ठीक ऐसे है। करना है, ठीक है, तब समझ में आएगा क्या क्या हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ठीक है सर। निमिषा समझ में आया ये मेथड कैसे किया हमने? इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है। 1000 से करके देखते हैं, चलो। क्या 4.032 बार, 4.032 बार, ये है ना x इक्वल टू, अब लेट अस टेक 1000 हियर, इक्वल टू कितना आ जाएगा 4032 एंड 0.2 बार, है ना? 2.22 प्लस। ये आएगा ना? या फिर हम इसको लिख सकते हैं 4032.222 लाइक दैट, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 4.03222 चलता जाएगा, है ना? नाउ 1000x माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 4032.22 लाइक दैट, माइनस कितना लिखा है 4.03222, ठीक है, इसको माइनस करना है, तो ये सारे तो जीरो आ जाएंगे, और यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ 1, है ना? और यहाँ पे 8204 402819, है ना? और यहाँ पे कितना आ जाएगा 999x इक्वल नाइन टू, नाइन नाइन नाइन। ये आएगा ना 999 आएगा ना, 3 वहां बार। पे तो वहां पे तो 4032.222 है ना। कहाँ पे? 1000x इक्वल्स टू लिखा हुआ है जो। ये वाला, हाँ हाँ 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया ना, ये पॉइंट जो है 1000 से इधर आ जाएगा ना, तो 4032 लेफ्ट साइड आ गया, और बाकी हाँ। सारे 222 ऐसे रिपीट होते गए, तो ऐसे लिखेंगे ना, या फिर ऐसे लिखेंगे, दोनों बात एक ही है। नहीं तो जब हमने माइनस किया है फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को, हाँ उसमें जो इससे सेकंड इसको वाला माइनस लिखा है कर रहे हैं, फोर। तो इससे इसको माइनस करेंगे,
ये वाला लिखो और माइनस इसको करो, तो ये तो लिखा है हमने 4032.222 और माइनस फिर ये वाला 4.03222, हाँ ये तो लिखा है। हाँ ठीक है, बट हमने पहले क्या लिया था, 10x लिया था ना, तो हमारा 10x हाँ से भी तो 10x काम ले। हो गया था ना, यस सर। हाँ है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करो ना, 10x लेके चलो, और ऐसे ऐसे लिखोगे ना तब ये समझ में आएगा, मगअप नहीं करना पड़ेगा, कोई मेथड मगअप नहीं करना है। 10x करो, 100x करो, 1000x करो, कुछ भी, मैं भी तो ऐसे ही करता रहता हूँ। इसको करोगे तो पता लगेगा कि अच्छा ये ऐसे होगा, है ना, क्योंकि लॉजिक दिख रहा है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होगा जो होगा ही नहीं, सारे होंगे। अब तुम्हारे आंसर में क्या ऑप्शन दिया है, मान लो एमसीक्यू है, तो तुम्हारा 10x से आएगा कि 100x से कि 1000x से, वो तुम बुक में करोगे तो एग्जाम्पल बार बार देखो, मैच करो, तब पता लगेगा ना कि कौन से मेथड से मुझे करना बेटर है ना, या बुक में कौन सा मेथड लेके हाँ चल रहा है हमेशा। ठीक है, तो उसके लिए सारे एग्जाम्पल्स और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, है ना। अच्छा, और प्रिंस तुम्हारा कोई डाउट था ना, बताओ क्या नंबर था तुम्हारा, क्या डाउट है इस वाले में। प्रिंस, आवाज नहीं आ रहा मेरा। निमिषा आ तुमको रहा आ है। रहा है, हाँ तो प्रिंस को क्यों नहीं जा रहा। हेलो हाँ, कहाँ चले गए थे तुम। सर, सर नेटवर्क ओके, इशू है। तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन में डाउट है बताओ। सर सेकंड नंबर में डाउट है। सेकंड क्या है बताओ। 2 पॉइंट ना, 2.001 सर बार। 30 पॉइंट। नो सर। सेकंड, अच्छा ठीक सर है, वो फिर तो से बताओ। थर्ड नंबर। हाँ क्या है, 30.32 बार। यही है ना। यस सर। तो लेट एक्स इक्वल, निमिषा तुम बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पे हम 10x ले लेते हैं। लेट नाउ 10x इक्वल्स टू 303.22 बार। सर गलत सर। 3.2323 ऐसे चलेगा ना ये तो। सर नहीं नहीं। सर 100x लेंगे। ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं, सर उसमें क्या है। 100x लेंगे ना। ले तो कुछ भी सकते हैं, अपने आप ओके पता लग जाएगा उसके बाद में, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 9x 100x लेके भी ओके करेंगे, देखते हैं आंसर डिफरेंट आता है या सेम आता है ना, ये सब तो मैथ्स में एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। 303.2323 ऐसे चलते जाएगा, है ना, माइनस ऊपर हाँ वाला क्या है, 30.32 30 पॉइंट। 3232 ऐसे चल रहा है ना। हाँ ठीक है, अब देखो ये जो 3 3 चलता जाएगा, और यहाँ 2, यहाँ अलग टाइप चल रहा है ना, यहाँ हम बार बार माइनस करते तो कहीं कोई भी ऐसा नहीं जिसमें जीरो आएगा, हमारा ऑप्शन, हमारा जीरो लेना चाहिए हम्म, ना यहाँ पे, तो ऐसे नहीं आ रहा है ना। नहीं। देखो ऊपर 2 3 2 3 चल रहा है और नीचे 3 2 3 2 सीक्वेंस चल रहा है, तो हमें कभी भी डेसिमल्स को अलग अलग नहीं करना होता है। ये जब एक जैसे मतलब बार वाले को, बार वाला जो है वो हमेशा एक साथ रहेगा, तुमने क्या किया, 3 को इस साइड कर दिया, 2 को उस साइड कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि ऐसे करेंगे हम्म, अलग अलग तो फिर हमारा आंसर नहीं आएगा, तो ऐसे करके देखोगे तो पता लगेगा ना कि हाँ ऐसे नहीं आ रहा है ना। तो अब हम हम्म, करेंगे जो प्रिंस बता रहा है ना, प्रिंस ने क्या बोला था 100, तो अब हम 100x से करते हैं। 100x इक्वल टू, तो ये जो डेसिमल है ये इधर आ जाएगा, 3032 हम्म, पॉइंट और 3232 चलता रहेगा, है ना। हम्म, ओके, 100x माइनस एक्स करेंगे अब, इक्वल टू 3032.3232 चलता जाएगा, माइनस ऊपर क्या आया था, 30.3232 चलता जाएगा, है ना। 3 2 3 और वी कैन राइट इट एज, ऐसे लिखना है 3232 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, 30 पॉइंट, है ना, 3232 डॉट डॉट डॉट। अब हमारा राइट साइड बिल्कुल सेम है, इसलिए 0.2 में से 0 2 चला गया, 003 हो गया ना इतना आराम से। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 99x का वैल्यू है ये, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3002 डिवाइडेड बाई 99। तो किसी से भी करके देखो, इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में डायरेक्टली कर लोगे, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में प्रैक्टिस ओके ही करे जाओगे और टाइम कम पड़ जाएगा, है ना। तो खुद देखना है कि हमारा कैसे आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बार था वो 2 के ऊपर है, तो हमने 100 से किया। जब 1 के ऊपर होता है तब क्या करते हैं, चलो तो करके देखते हैं। मान लो यहाँ 3.001 बार है, तो x इक्वल टू दिस, आप किससे करेंगे, 10x से करेंगे कि 1000x से करेंगे। 10x। निमिषा, 1000x। चलो दोनों करते हैं।
तो पहले हम लोग कौन सा लॉजिक लेके चल रहे हैं, जितने के ऊपर बार है उतने से, एक ही के ऊपर बार है ना, तो हम लोग एक ही जीरो हाँ। लगाएंगे। 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30.01, है ना, और फिर 111 चलता जाएगा, क्योंकि 1 रिपीट हो रहा है ना केवल। 10x का यस मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया बस, है ना। अब दिस इक्वल टू क्या है, 3.00, फिर 111 चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 9x हो जाएगा, 10x माइनस 1x, एंड हियर वी कैन राइट 1111, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.00, फिर 1111। तो एटलीस्ट ये सब तो मेरा सेम हो गया ना, तो ये तो जीरो हो गया ना, यस यहाँ पे 1 में से जीरो हो गया, 1 0 और 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, है ना। क्या कोई डाउट है? नाइस। नहीं। अब हमारा ये आ गया 9x का वैल्यू, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 27.01 डिवाइडेड बाई 9, और वी कैन राइट इट एज 2701 बाई 900। बिल्कुल इजीली हो गया ना ये 10x करने से। अब हम लोग 100x करके देखते हैं, ठीक है। 3.001 बार है ना, 3.001 बार, लेट x इक्वल टू, तो 100 बोला है 1000 बोला निमिषा? 1000 1000, ठीक है। 1000x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3001.111, और यहाँ पे क्या होगा 3.00, फिर 111, ऐसे चलता जाएगा यहाँ भी। तो 1000 माइनस 1 कितना हो जाएगा 999x, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3001.111 डॉट डॉट डॉट, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ नहीं, 1 के नीचे आएगा ना ये, 3.001111। तो यहाँ से तो हमारा सारा का सारा जीरो हो गया, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, है ना, 992, ऐसे आ रहा है ना। 999x इक्वल टू 2998। तो पहले वाला सिंपल था या ये वाला सिंपल है? तो पहले पहले वाला सिंपल था ना, पहले छोटा था ना। तो इसका मतलब जितने के ऊपर यस बार है हम उतने से ही केवल मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा सिंपल रहेगा। इसका मतलब यही हुआ ना, क्यों निमिषा? मुझे तो दोनों ही सेम लग रहा है। दोनों सेम लग रहा है, इसमें इतना बड़ा नंबर आ रहा नहीं दिख रहा 2998.11, और पहले में कितना आया था ऊपर न्यूमरेटर में, पहले में कितना आ रहा था, कितने डिजिट्स थे? जब हमने 10x से किया था, कम थे। हैं? अभी जो हमने लास्ट किया 10x से, उसमें ऊपर क्या आया था? कुछ लिखा ही नहीं है ना, ना स्क्रीनशॉट, कुछ नहीं लिया। उसको साथ साथ में स्क्रीनशॉट लिखते लिए रहो ना, साथ साथ में कॉपी में लिखो, तब तो इसको रिवाइज करोगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, नहीं तो फिर मैं ही रिवाइज करता रह जाऊंगा। सर 3002 बाय 9 नहीं हाँ, नो यहाँ सर क्या वो है नहीं 2701, बस केवल 4 डिजिट है। सर 2701 बाय 900 हाँ, तो मैंने देखी कि यार 2701 इतना सिंपल तो है, और वो इतना बड़ा था, तो तुम्हें वो ज्यादा सिंपल लग रहा है। ज्यादा सिंपल तो ये है ना, जिसमें 4 डिजिट आ रहा है, कितना सिंपली हो गया। और बुक में भी ऐसे ही करेगा, जो ज्यादा हाँ। सिंपल है वही मेथड यूज किया जाता है ना। तो इसीलिए हमें जितने के ऊपर बार है, जितने डिजिट्स के ऊपर, बस उतने जीरोस लेने हैं, ठीक है। समझ में आया? ओके। ठीक है, हाँ। ओके। तो इसमें ऐसे ऐसे सारे एग्जांपल्स करना, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, बट इसको प्रैक्टिस करना भूलना नहीं। नाउ कम्स प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। कभी किया है इस टाइप का प्रिंस या निमिषा, नहीं। एनीवन? रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। ये बहुत यस ही कॉमन क्वेश्चन है। किया है, कैसे किया है, किस मेथड से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया है या पी बाई क्यू वाला यूज करके किया है? सर पी बाय क्यू पी बाई क्यू वाला। और लॉन्ग डिवीजन से भी किया है? नहीं। नो नो तो सर पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल सकते हैं ना बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। पता है कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट का फॉर्मूला पता है ना, पहले निकाला था हमने, 8th क्लास में था ना ये। तो पहले हम क्या करेंगे, 2.0000000 ऐसे ही 3 4 डिजिट या 5 6 डिजिट तक लिखते जाओ, ठीक है। और फिर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड। बाहर लगा देंगे। पहले क्या लेंगे, बार ले लेते हैं, चलो। यहाँ पे 2 बार इधर आ जाएगा, दो जीरो बार और जीरो यहाँ ले जीरो लो, जीरो। 2 बार 2 बार 2 बार, ठीक है। अब क्या लेंगे, 1 1 हम्म। जा 1, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा हाँ। 1, है ना। और यहाँ पे प्लस करते हैं ना, तो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 हो गया। हाँ। नाउ कितनी बार लगेगा, हम्म। 24 4, और पॉइंट भी आएगा क्योंकि ये पॉइंट है, तो यहाँ भी पॉइंट आएगा ना। 24 4 जा करो तो कितना हो जाएगा, 24 4 जा 96, ठीक है। और यहाँ पे 4 आ जाएगा 96 तो ये हो जाएगा 28।
है ना, 28 हो गया। और यहाँ कितना आया 4, फिर इसमें 0 0 उतरेगा। नाउ 281 वन जा 281, ठीक है, यहाँ माइनस करेंगे तो 281 वन जा है तो यहाँ पे 282 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आएगा 281 माइनस किया 119, ठीक है, फिर यहाँ 0 0, ठीक है। तो इस ढंग से जब हम करेंगे तो इसके बाद ये 4 2 1 3 5 ऐसे करके चलता जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है कोई भी चीज, है ना। तो दिस नहीं। इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, है ना। तो दैट्स व्हाई इट इज एन इररेशनल नंबर। तो ये हो गया भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से, है ना। इसके बाद हम करेंगे दूसरे मेथड से जो प्रिंस बता रहा है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बार खुद से करके देखना, कम से कम 5-6 पॉइंट्स तक लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है चार चार ठीक है। डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हो ना, तो जितना ज्यादा हो सकता है उतना अच्छा है। क्लियर कर दूं इसे। हाँ। नाउ प्रूव दैट √2 इज इररेशनल। तो √2 ही नहीं, इसके लिए √5 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, √11 कुछ भी आए, सबके लिए एक ही टाइप का मेथड है, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे पहले क्या, प्रूफ, ठीक है। एक एक स्टेप लिखते जाओ और करते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस Let us suppose that दैट √2 is rational. √2 इज, हम लोग उल्टा मान के चल रहे हैं, है Rational. ना। हमें प्रूफ करना है इररेशनल है, तो हम Okay. बोल रहे हैं चलो मान लेते हैं कि रैशनल है ना। तो अगर ये रैशनल है देन, है ना, देन √2 कैन बी √2 रिप्रेजेंटेड equal एज P by Q। Q. वेयर E- P by Q are co-prime. Q equal P to एंड Q not आर equal to 0. को प्राइम। को प्राइम का मतलब, को प्राइम का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे ही इतना जोर से को प्राइम बोल दिया, पता नहीं है इसका मीनिंग। को प्राइम का मतलब बोथ विल हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर। जब मतलब ये रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 2/3 लिखेंगे तो इन दोनों कॉमन फैक्टर क्या है, केवल वन ही है ना दोनों का, 2 और 3 का। इफ आई एम राइटिंग 2/4, कट कर सकते हैं, 2 1 2 2 इक्वल टू 1/2। तो दैट मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं हम लोग। अगर हम 2/4 लेंगे तो इसका तो निकल जाएगा ना कॉमन फैक्टर 2। बट वी आर टेकिंग P and Q as co-prime, means they should have no other factor, common factor other than 1। ठीक है, समझ में आया इतना। तो मतलब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। एंड क्या होता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सारे इक्वेशन में 1 2 3 4 लिखते जाना जितना भी आएगा। नाउ वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, √2Q इक्वल टू P, है ना। नाउ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, 2Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू P स्क्वायर, है ना। इसका मतलब कि P स्क्वायर हैज अ फैक्टर 2 ऑल्सो, 2 इंटू Q स्क्वायर हुआ ना इसका मतलब। सो P स्क्वायर कैन बी ऑल्सो रिटन एज 2M, 2 इंटू समथिंग, ठीक है। P स्क्वायर जो है 2 इंटू समथिंग है ना। हाँ। इस वाले लाइन से देखो, P स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग आया ना, तो हमने 2 इंटू M लिख लिया, मान लिया कि 2 इंटू M है, ठीक है। तो हमने 2 × Q² क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इसके बाद हम और सिंपल बनाएंगे ना, तब तो समझ में आएगा आगे जाके। इसको हमें और प्रूव करना है ना कुछ, उसके लिए स्टेप्स है, इसलिए कह रहा हूँ एक एक लिखते जाओ स्टेप्स। तो दैट मीन्स P स्क्वायर का 2 भी एक फैक्टर है। किसी का भी अगर 2 फैक्टर होता है स्क्वायर का, तो उसका स्क्वायर रूट का भी फैक्टर 2 होता ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स इफ P स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2M। P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर था ना पहले, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इक्वल टू 2M, ठीक है, 2 इंटू समथिंग। P स्क्वायर मत लिखो, सीधे P लिखो, ठीक है। P स्क्वायर इक्वल टू 2M लिखो, P स्क्वायर इक्वल 2Q स्क्वायर लिखा है तो सीधे लिखो, दैट मीन्स P इक्वल टू 2M, और उल्टा कर दो, P इक्वल टू 2M, ठीक है। जैसे कि 4 का फैक्टर 2 है ना, 2 2 4 होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2, तो इसका फैक्टर भी 2 हुआ ना, 2 1 जा। इसीलिए जिस नंबर का फैक्टर 2 होता है उसका स्क्वायर रूट का भी फैक्टर 2 होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं P स्क्वायर का फैक्टर 2 है तो P का भी फैक्टर 2 होगा, मीन्स P इक्वल टू 2M। ये समझ में आया। तो ये एक स्टेप हो गया। तो ये हो गया हमारा, एक तरह से इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, ठीक है। सबको कुछ ना कुछ लेते रहो, आगे जाके काम आएगा, ठीक है। नाउ इफ वी आर टेकिंग P इज इक्वल टू 2M, है ना,
तो मान लो इस P इक्वल टू 2m को हम लोग कहीं रिप्लेस कर सकते हैं। पहले इसका तुम स्क्वायर ही कर लो। दिस इंप्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर। ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं। नाउ P स्क्वायर का वैल्यू क्या है, पहले हमें मिल चुका है 2q स्क्वायर। तो यहां हम क्या लिखेंगे 2q स्क्वायर इक्वल टू जो था वही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आया प्रिंस? यस इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो देखो 2 दोनों साइड है तो हम लोग सिंपल करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर, है ना। यानी कि q स्क्वायर का फैक्टर भी 2 इंटू समथिंग है ना। यानी कि हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 2 इंटू, सपोज आई एम राइटिंग हियर n। ठीक है, जैसे यहाँ पे p इक्वल टू 2m लिया था, क्योंकि p स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग था, वैसे यहाँ पे q स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू समथिंग है, मीन्स q इक्वल टू 2 इंटू n। जैसे वहां 2 इंटू m लिया, यहाँ पे 2 इंटू n ले लिया। समझ में आया इतना? ओके, तो p इक्वल टू 2m एंड q इक्वल टू 2n। p इक्वल टू 2m एंड q इक्वल टू 2n, है ना। बट p एंड q वेयर क्या को प्राइम। हमने शुरू में जो अपना assumption लिया था दैट वाज दैट p एंड q आर को प्राइम, बट यहां से क्या मिल रहा है हमें, p एंड q बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज 2 हियर। p इज इक्वल टू बी 2 इंटू समथिंग है एंड q इज इक्वल टू बी 2 इंटू समथिंग है, मींस दोनों का कॉमन फैक्टर 2 भी है ना। सो वो थर्ड इक्वेशन था, ये हो गया। मान लो ये दोनों को ले लो फोर्थ इक्वेशन, और ये हो गया फिफ्थ इक्वेशन, है ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड 5, फर्स्ट इक्वेशन में था p एंड q आर को प्राइम, एंड यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सॉरी फोर्थ लेना पड़ेगा, 1 4 एंड 5। 1 फ्रॉम 1 4 एंड 5 it is concluded that our assumption, ठीक है, is wrong, or we can write it as contradictory, विरोधाभास, है ना। जो हमने सोचा लास्ट में उसका उल्टा निकला, इसका मतलब जो हमने सोचा दैट इज रॉन्ग, इसका मतलब जो हमने सोचा उसका उल्टा सही है। तो उसका उल्टा क्या हो गया, हमने माना था रूट 2 रैशनल है, उसका उल्टा क्या है, रूट 2 इज इरैशनल। समझ में आया? तो इसको हम फिर से करते हैं, ठीक है। सब पहले क्या लिखेंगे, लेट अस सपोज दैट रूट 2 इज रैशनल। सो अगर रैशनल है मींस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p बाई q विथ p एंड q को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? यस यस दिस इंप्लाइज, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, रूट 2 q इक्वल टू p, देन क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा p स्क्वायर, मींस वी कैन राइट p इज इक्वल टू 2m। ठीक है, 2m। नाउ p इज इक्वल टू 2m को हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो अगर इसमें रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। देखो p का तो आ गया 2m, अब हमको q को लाना है, तो q हमें डालना पड़ेगा ना इसमें, इसीलिए हमने p को रिप्लेस कर दिया। p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर था ना, p इक्वल टू 2m, तो यहाँ पे हमने p स्क्वायर था ना, तो 2q स्क्वायर का स्क्वायर होगा ना ये, एक मिनट, p इक्वल टू 2m, स्क्वायरिंग बोथ साइड, p स्क्वायर इक्वल टू, हाँ इक्वल टू हो जाएगा 4m स्क्वायर, है ना। नाउ 2 से कैंसिल कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे पहले लिखा था वैसे ही सब कुछ लिखना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, q इक्वल टू 2 इंटू n, यहाँ हमारा आया था p इक्वल टू 2m, और यहाँ आ गया q इक्वल टू 2n। सो बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर 2, means they are not co-prime, so our assumption is contradictory or it contradicts, isn't it? So our assumption is wrong, so root 2 is not rational number, it will be irrational। हाँ, यहाँ पे 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2m होल स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे नीचे फिर q स्क्वायर कहाँ से आया? यहाँ पे 2q स्क्वायर था, 2q स्क्वायर को हमने डिवाइडेड बाय 2 कर दिया इस तरफ, और यहाँ भी डिवाइड बाय 2 कर दिया,
तो ये 2 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 2 4 हो गया, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर आ गया ना। हाँ। ठीक है, हमारा क्या था पहले, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2m होल स्क्वायर, या फिर 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। हम सिंपल करेंगे ना, या फिर तुम्हें पता है ना 2 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4/2m स्क्वायर, या फिर 2m स्क्वायर, q स्क्वायर इक्वल टू दैट मीन्स q इक्वल टू 2 इंटू n। जैसे पहले p इक्वल टू 2 इंटू m था, हमें लास्ट में q इक्वल टू 2n ले आना है। अब दोनों में ही हमारा एक कॉमन फैक्टर है 2, है ना। इसी तरह से जब हम √3 का लेंगे तो वहां पे 3m आएगा और यहाँ 3n आएगा, मतलब बोथ आर हैविंग अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1 दैट इज 3। √7 लेंगे तो दोनों में 7m और 7n आएगा। ये सारे एग्जाम्पल इस बुक में देखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लो, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। ठीक है प्रिंस, थक गए? यस। चलो ठीक है, फिर आज सब ये कर लेना, √3 √7 ये सब प्रैक्टिस, फिर कल कुछ और करेंगे, ठीक है। एंड कर रहा हूँ। ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। बाय।